अभी तक ये हुआ कि ऊँट के बाद में मालवणी ये सोचने लगी कि अब तो ये जाएंगे, ये मारू को लेने, मारवणी को लेने के लिए पूगल ढोला जरूर जाएगा। बहुत विलाप करती है, बहुत प्रलोभन देती है कि आप कैसे जाओगे। और वो कहती है, मालवणी कहती है, देखो यहाँ कि डूंगर केरा बाहड़ा ओछा केरा ने और बैता बहई उत्तामड़ा भटई दिखावण अच्छे। पहाड़ी नाले और ओछे पुरुषों का प्रेम बहते समय तो बड़ी तेजी से बहते हैं, परंतु तुरंत ही 6 अंत दिखा देते हैं। जैसे पहाड़ों का जो नाला होता है वो बहुत तेजी से आता है, फिर एकाएक समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ओछा, देखो यहाँ ओछा शब्द लाए, ओछे पुरुषों का प्रेम। ओछे पुरुष किसको कहते हैं? नाट्य, जो नाट्य होते हैं कद में ओछे होते हैं, उसके लिए कहा गया है कि वो चालाक होते हैं। उदाहरण देख सकते हैं आप यहाँ, ये सारी कहावतें राजस्थानी में बहुत पहले कही गई। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन किया गया है, ओछों का बहुत वर्णन किया गया है कि ये सारे, हे नाथ आप सिधाए, ऐसा मैं जिब्वा से कहूँ तो मेरी जिब्वा के 100 टुकड़े होकर के गिर जाए, मैं अपनी जिब्वा से कह ही नहीं सकती। और जब देखती है वो कि किसी प्रकार से ढोला नहीं मानेगा, ढोला तो जाएगा ही, तो वो कहती है मालवणी, हिव मालवणी विनय कर विनय हूँ प्रिय दासी तोई, हिवे थे चढ़ही सूत चालिया सूती मेलई मोही। कि हे महाराज, हे राजा, आप जाओ, ठीक है। देखो शब्द जो सूती मेलही मोही, मेलई, मेलई का आप अर्थ करते हैं राजस्थानी, अपने जो बीकानेरी भाषा समझते हैं राजस्थानी, क्या मेल दे मत रखते, कि अगर आप मुझे सूती हुई छोड़ दें, मैं सो जाऊं तो आप चले जाना, अर्थात जब तक मैं जाग रही हूं आप नहीं जाएंगे। ढोला इस बात को मान लेता है। और क्या होता है कि कितने दिन तक, अब व्यक्ति कितने दिन तक जाग सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन तक मालवणी जगती रही। 15 दिन तक उसने नींद नहीं ली। शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म क्या है? खाना पीना, भूख लगना, सोना, ये शरीर के एक धर्म है, क्रियाएं हैं। ये आज से नहीं है, आदिकाल से। 15 दिन के बाद जैसे वो निंद्रा आई उसको, और ढोला चलने के लिए तैयार हो गया, ऊंट पर जाने लग गया। अब उसको पता चला तो वो कहती है कि मुझे नींद क्यों आई। मालवणी विलाप करती है। वो देखती है कि अब तो जाएगा, तो मारवणी क्या कहते, दावो दावो हे सखी दो दाबणी को लाज, और साहिब महाको चालियो जय को राखो आज। हे सखी दौड़ो दौड़ो, कोई दामन पकड़ो और कोई लगाम पकड़ो, हमारा प्रीतम चल पड़ा, यदि कोई आज उसको रख सके उसको रखना होगा। और वो एकदम से सारी बातें होती है। और आगे क्या होता है कि देखो कि वो पूगल की ओर दौड़ चले, और अब बहुत से विलाप, इसमें विलाप मालवणी का भी बहुत सा विलाप इसमें बताया गया है। अब आगे फिर वो सखी को संबोधित करते हुए कहते हैं साला कुमार के जानने में कि साला चलहूँ हे सखी गऊ के चढ़ी मही डीठ, और हेवड़े उबा ही सू गऊ नयन बहोड़ी या नीठ। हे सखी, चलते हुए साला कुमार को मैंने जरोखे में चढ़ कर के देखा, हृदय वहीं से उसके साथ चला गया, और नेत्रों को भी मैं बड़ी कठिनाई से लौटा पाई। बहुत कुछ अपनी सखी को कहती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर वो कहते हैं कि मैं तो
ढोला के याद में रात दिन रो रही हूँ, सारी बातें होती है। और उसके साथ ही एक जगह कथा ये आती है कि वो उसके साथ संदेशा भेजती है कि अपने तोते को कि जाकर के कहो कि जो मालवणी है उसका देहांत हो गया, आप घर चलें। सुए के साथ, तोते के साथ मतलब विलाप करती हुई वो कहती है, अब वो कहती है, क्या कहती है संदेशा, सुनी सूड़ा सुंदरी कहो पंखी उड़गन पाली, प्रीतम पोगल पंख श्री कमही पालो बाली। के हे, वो सुंदरी कहती है, हे सुगे सुनो, हे भाईचारा निभाओ, पड़गन पाली में तो पालना करो, भाईचारे की पालना करो, प्रीतम पूगल के मार्ग पर है, तू किस तरह उनको लौटा ला और मेरा संदेश देना, मेरा एक संदेशा ढोला को देना। और वो क्या है, तुम ही कर सकते हो, तुम ही पार पा सकते हो। और ये कह देना कि वो मर गई, मालवणी जो है वो मर गई है। सुए, तुम ये मेरा संदेशा ढोले के पास पहुंचाओ। यहाँ देखो, आप जब जायसी को पढ़ेंगे, जायसी में भी वर्णन आया, आपसे प्रश्न पूछेंगे जायसी में कि पद्मावत में कि गुरु का प्रतीक कौन है, आत्मा का प्रतीक कौन है, ब्रह्म का प्रतीक कौन है, तो वहाँ आपको इनके सारे, और शैतान का प्रतीक कौन है, वहाँ आपको उत्तर लिखने होंगे। वहाँ गुरु किस रूप में माना गया है, जायसी ने गुरु किस रूप में माना है, किसको माना है, सूए को, तोते को गुरु माना है। और वहाँ तोते का नाम क्या है, आप जब जायसी पढ़ेंगे तो तोते का नाम क्या है, हीरामन तोता। देखो कथाएं समानता लिए हुए है, समानता से चल रही है कुछ कुछ। अब जैसे ही वो कहता है सुआ जा करके कि हे साला कुमार, वह पद्मिनी है, प्राण छोड़ देगी और लोग मुझे लांछन लगाएंगे। जब वो कहता है कि वो मर गई, कि वो नहीं हो, तो ढोला क्या कहता है, सूड़ा सगुण न पंखिया माको कहो करेज, नौ मण चंदन मण अगर मालवणी दागे जे। हे सुए, वो कहता है कि मालवणी मर गई, डरता हूँ, बोल नहीं सकता, एक बात हो गई, आप वापस लौटे, मालवणी मर गई है। वो कहता है, क्या कहता है सुआ, बोल न सकूं विहतऊं हे, जब बात हुई राजी अनूठा बाहुड़ऊ, मालवणी मुई मुई मत मर जाना, मालवणी मर गई। मतलब जैसे कहते हैं कि सब कुछ जायज है, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, तो वो असत्य कहता है। अब क्या कहे, जिससे सुन कर के अब जैसे ये लगे किसी को कह दे कि आपकी पत्नी मर गई, यही बात वो जा कर के कहता है सुआ कि तुम्हारी पत्नी जो मर गई, तो वापस साला कुमार ढोला क्या कहता है, सूड़ा सगुण जय पंखिया और माको कहे करेज, नौ मण चंदन मण अगर मालवणी दागे जे। कि हे सुए, तू गुणवान है, सगुण जय, तुम तो गुणवान हो। हे सुए, तुम तो गुणवान हो, तुम गुणवान पक्षी हो, गुणवान हो, पक्षियों में तुम्हारा गुण बहुत है। और माको कहो ज, माको मत मेरा एक कहना मानना, मेरा एक कहे अनुसार करना, तो मेरा कहना मानना। और क्या है मेरा कहना, अगर वो मर गई है तो क्या करो, नौमण चंदन। देखो इसमें जब चिता को जलाते हैं तो लकड़ियाँ कितनी आती है,
यहाँ एक लौकिक बात, क्योंकि जनता के द्वारा लिखी हुई है, जनता के मन से निकली हुई है, तो जनता को पता है कि दाग करने में, एक लाश का दाग करने में कितनी लकड़ियाँ लगती है। तो यहाँ भी देखो एकदम से 9 मण चंदन, चंदन की 9 मण लकड़ियाँ। दाग किस में किया जाता है? लकड़ियाँ राजा थे, कोई सामान्य महिला का तो दाग था नहीं कि 9 मण चंदन, 9 मण की चंदन की लकड़ियाँ तू लाना। और 1 मण अगर, अगर जो होता है, अगरू जो होता है, सुगंधित पदार्थ होता है, उसको 1 मण। अब मण किसको कहते हैं? बहुत बार जब कक्षा में पूछते हैं मण किसको कहते हैं तो पता नहीं होता है कि मण क्या है। मण और क्विंटल में भी पता नहीं है छात्राओं को। आपने पिछली कक्षा में घनानंद पढ़ा। घनानंद कहते हैं, तुम कौन सी पट्टी पढ़ो हो लला, मन ले हूँ दे हूँ छटाक नहीं। कौन सी पट्टी पढ़े हो लला, मन ले हूँ दे हूँ छटाक नहीं। मन तो लेते हो परंतु छटाक नहीं देते। और यहाँ दूसरा, 1 मण तो ले लेते हो और 1 छटाक भी बदले में नहीं देते हो। मण, अब यहाँ क्या है कि 9 मण चंदन मण अगर, 9 मण तो चंदन और 1 मण अगर, अगरू जो होता है वो ला करके और मालवणी दाग गईजे। तो मालवणी का दाग कर्म कर देना। मैं तो अब वापस नहीं चलूँगा। और आगे देखो क्या है कि सूड़ा सगुण जय पंखिया, महाको कहो करेऊ, और साई दीजो संजना, माँ सांभई जो है। कि तुम बांग देना, मेरे पीछे से विलाप करना। केवल ये नहीं है कि मालवणी के कि हे सुए तू गुणवान पक्षी है, हमारा कहा करना, हमारी ओर देख कर हमारी ओर से प्रियतम के पीछे बांग देना। बांग देना मतलब क्या है, किसको कहते हैं? बांग कहते हैं मरे के पीछे जो रोते हैं उसको, कि मेरी तरफ से बांग दे देना। और ये सारा प्रियतम, उसको पता चल जाता है कि ऐसा नहीं है कि मालवणी मरी नहीं है, ये सुआ जो है झूठ बोल रहा है। और वो उड़ कर के वापस आ जाता है। मालवणी विलाप करती रहती है और साला कुमार को याद करती रहती है कि अब नहीं लौटेंगे। सुआ आ जाता है और कहता है कि बोलती रही जा चुप कर, प्रियतम से वचन ना का। अर्थात अब वो लौट नहीं सकते। पुनः मालवणी विलाप करती है और विलाप करते हुए अपना समय व्यतीत करती है। और उधर वो पूगल की ओर आगे निकल जाते हैं। अब आगे की जब पूगल की जो मिलने की है वो अगले में आपको कथा बताई जाएगी।